नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है निर्मला और यह किताब मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज इसका पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1। यो तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई मामेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देने का उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी 2 कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और शेर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोटे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए माँ बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज दे या न दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं वहाँ अभिलाषाएं नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, ये जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेले रह जाऊंगी, ये जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग घर से निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से दूर छूट जाती। इस समय वधुआ दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार करा रही हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज़ से बोली,
आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी, बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्र भानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंद्र, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनेगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे होंगे, 1000 गुना अच्छे, लाख गुना अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश के तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देखने लगा, देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो भी नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो भी नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। पर नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल, पेंदा फटा हुआ है, तख्त टूटे हुए हैं। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी? मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं,
अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं, यहाँ अकेली पड़ी रही तो नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से है तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं, कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। ये सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव में बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्ला के साथ साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होती है अब भी डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाते चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने उसी खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका अगला अध्याय जल्दी चैनल पर अपलोड किया जाएगा।